राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे कैसे करें महाशिवरात्रि का पूजन। शिव परिवार की पूजा करना महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, एक पात्र में हमने स्वास्तिक का चिन्ह चंदन से बना लिया है। यदि आपके पास शिव परिवार की प्रतिमा है पीतल की, तो उसे आप एक पात्र में स्थापित कर लें। और पारद शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। आज के दिन पहले गंगा जल से अभिषेक करेंगे। कहा जाता है कि जो लोग पारद शिवलिंग की पूजा करते हैं वे कुबेर के समान धनवान बन जाते हैं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर से बनाया जाता है। पंचामृत स्नान महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर कराएं। भोलेनाथ जी को, पूरे शिव परिवार को पंचामृत अभिषेक कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, पुष्पों से स्नान कराएं, सुगंधित द्रव्य बना के स्नान कराएं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस तरह से आप महाशिवरात्रि के दिन पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें। इसके बाद स्नान आदि कराने के बाद कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएंगे। शिव परिवार को इस तरह से वस्त्र चढ़ा देंगे कलावा रूपी। चंदन लगाएंगे, माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। फिर वही सिंदूर अपने माथे पे सजा लिया जाता है। इससे माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद इत्र सेवा करेंगे। इत्र सेवा करने से समाज में या फिर यूँ कहिए कि भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। शिवलिंग पर पीले रंग का पुष्प चढ़ाएंगे। माता पार्वती जी को लाल रंग की चुन्नी उड़ा देंगे। शमी पत्र चढ़ाएंगे। भगवान शिव की जितनी भी प्रिय वस्तुएं होती हैं वो सब अर्पित करेंगे और नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। धतूरे का फूल, भांग, ये सब जो भी वस्तुएं आपको आसानी से मिल जाएं, प्रिय वस्तुएं भगवान शिव की, वो सब चढ़ाएंगे। इसके बाद बिल्वपत्र 11, 21 जितने बिल्वपत्र मिल जाएं, आप बिल्वपत्र पे राम लिख लें, नमः शिवाय लिख लें और शिवलिंग पे चढ़ाएं। 11, 21 बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। 3 पत्तों वाले बिल्वपत्र शिवलिंग पे अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाने के लिए जो चिकना वाला हिस्सा होता है उसे शिवलिंग से स्पर्श करा के चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि यदि आपके पास पूजा के लिए पर्याप्त वस्तुएं नहीं हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप 1 लोटा जल और बिल्वपत्र चढ़ा के भी पूजा करेंगे तो आपकी पूजा भगवान भोलेनाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन आप पूजा करें और भोलेनाथ जी को बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार से है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधर त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है, इसलिए बिल्वपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। पारद शिवलिंग की पूजा करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। पारद शिवलिंग की पूजा नित्य करने से घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। घर में कभी क्लेश नहीं होता है। नित्य घर में पारद शिवलिंग की पूजा की जानी चाहिए और जो भी प्रिय वस्तुएं हैं भगवान भोलेनाथ जी की, वो सब इस तरह से देखिए चढ़ा देंगे। श्रृंगार में रुद्राक्ष की माला इस तरह से पहना देंगे। अभ्रक,
भस्म सब कुछ इस तरह से भोलेनाथ जी को अच्छे से लगा देंगे। लौंग, इलायची, ऋतुफल विधि विधान से सब कुछ चढ़ाते हुए नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। मेवा चढ़ा देंगे। इसके बाद अब भगवान भोलेनाथ जी को ऋतुफल अर्पित कर देंगे और अंत में धूप दीप से आरती ज़रूर करेंगे। महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन हो सके तो अखंड ज्योत अवश्य जलाएं और ज्योत जलाते समय अपने मन की कामना भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी से कहें। देखिए वो कामना आपकी अति शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। महाशिवरात्रि का व्रत उपवास करके शिव परिवार का पूजन अर्चन और वंदन किया जाता है। उस दिन आप सच्चे मन से शिव पूजा करके अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के लिए अपने घर पर पारद के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या फिर किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शिव जी को गंगा जल चढ़ाएं और इसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद भगवान महादेव जी को अक्षत, फूल, बेलपत्र, शक्कर, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग, मदार, आक के फूल, बेर, शहद, सफ़ेद चंदन, भस्म आदि अर्पित करें। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श कराएं। घी या तेल का अखंड ज्योत महाशिवरात्रि के दिन प्रज्वलित करना चाहिए। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के लिए उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। शिव पंचाक्षर स्रोत, शिव चालीसा और महाशिवरात्रि व्रत कथा ज़रूर पढ़ें। उसके बाद शिव जी की विधि विधान से आरती उतारनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में आपको हल्दी, सिंदूर, नारियल, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और न ही तुलसी और शंख का उपयोग करना चाहिए। ये चीज़ें शिव जी की पूजा में सर्वथा वर्जित माना गया है। महाशिवरात्रि की पूजा माता पार्वती की आराधना के बिना अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर शिव पूजा के साथ ही माता गौरी की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर, लाल फूल, अक्षत, हल्दी, रोली, फल, श्रृंगार की सामग्री, चुनरी आदि अर्पित करें। गणेश जी को, नंदी को भी अक्षत, हल्दी, चंदन, फूल, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई आदि चढ़ाना चाहिए। शिव पूजा के बाद भगवान भोलेनाथ जी को ध्यान में अपनी मनोकामना व्यक्त करें। उनसे इच्छा पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए।